I'm Shakun Jain from Suraj Foundry, and proud to say that I'm a foundry man. But at times it is a pity because we really do not have people coming to the industry because they believe that coming to a foundry is a place where we meet sweat, hand and sand. If you look out to Singapore and I was very impressed looking onto Germany's magazine, coming into the Foundry magazine, that the class 10 students were made it mandatory and they were giving practical training about foundry and about all this. Likewise, we should also thrust it and make it compulsory in the institutes, especially the engineering institutes and the MBA institutes, and made it mandatory for them to actually join a foundry or a company so that they actually get the real feel of it. यानी कि practical knowledge. ट्रेनिंग कॉलेज स्कूल टाइम से ही शुरुआत कर देनी चाहिए. बिल्कुल. Shoe industry or whether it is my foundry or whether it is any other industry, the rock bottom thing is that we have to attend to the core problem of it, making it compulsory. इंडस्ट्री का क्या रोल हो सकता है ये जानना जरूरी है. मैं सुभाष जगोटा साहब से जानना चाहूंगा. आप लगातार आपने सारे डिस्कशन को सुना, आपके पास तर्कश में क्या तीर है इसके सोल्यूशन के लिए? एक तो अभी इन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि एक चार्टेड अकाउंटेंट, वो उसके नीचे 3-4 ट्रेनीज हमेशा होते हैं और वो 4 साल की ट्रेनिंग एक एक्सपीरियंस चार्टेड अकाउंटेंट के अंडर लेता है और एक अच्छा चार्टेड अकाउंटेंट बनता है. मैं समझता हूं कि इसी तरह आईटीआईज, ऑल पॉलिटेक्निक्स, ऑल इंजीनियरिंग कॉलेज, ऑल एमबीएस, इट शुड बी मैंडेटरी that their student must be attached with some industry for 6 months or 1 year. They should get attached with very senior engineers. वो जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर होगा, लेकिन वो इंडस्ट्री के लिए बहुत ट्रेनिंग का जो मॉड्यूल है वो तो लगभग सभी प्रोफेशनल कोर्सेज में ऑलरेडी है. नहीं, आप होटल इंडस्ट्री की बात कर लीजिए, तमाम ट्रेनिंग आपको यहाँ पे मिलेंगे, हर जगह है. वो देखिए 2 महीने की जिसे समर ट्रेनिंग बोलते हैं, उससे बात नहीं बनती. आई फील कम से कम एक पिलानी में किसी अभी भी है वहां पर 6 मंथ्स की ट्रेनिंग पीरियड होती है. तो मैं समझता हूं कि मिनिमम 6 मंथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो तो शायद इंडस्ट्री के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा और स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा. उपिंदर का इसको पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा. उपिंदर, देखिए एक्चुअली बड़ी इंडस्ट्रीज के प्रोसेसेस सिस्टम्स प्लेस में होती है, रिक्रूटमेंट प्लेस में होती है, और उनकी कैसे ट्रेन करना है, क्या ग्रूम अप करना है. उनकी यूनिट का लक्ष्मण 2 करोड़ का टर्नओवर है, 5 करोड़ का टर्नओवर है, वो कैसे जगोटा साहब किसी कंसल्टेंट को हायर कर सकता है या कैसे किसी बड़ी लॉ फर्म को हायर कर सकता है? उपिंदर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. देखिए ये जो चीज बोली जा रही है आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 2-3 करोड़ वाला बंदा नहीं और 5-6 करोड़ वाला भी एचआर को आगरा में कोई अच्छा एचआर किसी के पास नहीं है. और ये बिल्कुल सही है. हम लोग अपने आप को मानते हैं कि हम सिखा के आगे भेज देते हैं. वी आर जस्ट लाइक अ स्कूल. एक जो चाइल्ड लेबर जब से बंद हुई है आगरा में, अगर लेबर की बात प्रॉब्लम देखें, चाहे वो फाउंड्री इंडस्ट्री हो चाहे शूज हो, जो चाइल्ड लेबर जो थी हमारे यहाँ पर सिखाने का तरीका शुरू से परंपरावादी रहा है. फादर से सीखा, देखते देखते काम सीखा, साथ में थोड़े दिन काम करा, आगे काम सीख गया. अब ये हालात हैं कि चाइल्ड लेबर अंदर नहीं आ पाती है. तो जो इंस्टीट्यूशन और जो भी सीएफटीआई जो भी हमारे यहाँ खुले हुए हैं कम हैं, लेकिन वो भी पूरे डेडिकेटेड नहीं है उस चीज के लिए. जस्ट लाइक जैसे हमारी 12वीं क्लास तक की शिक्षा है उस तरीके से सब कुछ बता रहे हैं, लेकिन मास्टर किसी में नहीं. ट्रेडिशनल लर्निंग थी वो कहीं न कहीं खत्म हो गई. राजीव लाका, क्या ये सच है कि आप, चूंकि आप इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के भी ऑफिसर हैं, आपका गवर्नमेंट से डे टू डे इंटरेक्शन होता है, क्या आपने कभी इस बात को नहीं रखा कि कम से कम आगरा जैसी जगह या मसलन लुधियाना जैसी जगह जहां पे कि ट्रेडिशनल काम आगे बढ़ रहा है, वहां पे थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए नॉर्म्स को ताकि स्किल लेबर की प्रॉब्लम ना हो वहां पे? नहीं, मैं थोड़ा सा इनसे डिफर करना चाहूंगा. जहां तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंसर्न है, पिछले 5 साल में ये टॉप प्रायोरिटी पर है गवर्नमेंट के लिए. इसीलिए पिछले 5 सालों के अंदर 4 इंस्टीट्यूट सरकार ने खोले हैं और हर इंस्टीट्यूट में 100 करोड़ रुपए खर्च किया है. और अगले 3 सालों में ऐसे 5 से 7 इंस्टीट्यूट और खोलेंगे, जिससे कि जो कैपेसिटी होगी हाई एंड जो हम ट्रेन करते हैं, जिसके कहते हैं टेक्नोक्रेट, या जिसे इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टूडेंट निकलते हैं, वैसे स्टूडेंट्स हैं या डिजाइनर्स हैं. और जो वर्ल्ड के जो टॉप फैशन इंस्टीट्यूट है, आर्ट सटोरिया है, न्यूयॉर्क फैशन टेक्नोलॉजी, उन सबसे टाई अप करके कम से कम ये जो कैपेसिटी हो जाएगी अगले 3-4 सालों में, वो 10,000 टॉप एंड
डिजाइनर्स की और टेक्नोक्रेट्स की हो 5 जाएगी। लाख की इनकी रिक्वायरमेंट है, जैसा कि आपने बताया मेरे कि बात 500 की। मैं पूरी बात अब समझा रहा हूँ। ये है टॉप एंड लोगों की बता रहा हूँ रिक्वायरमेंट, जैसे कि आप ना टॉप डिजाइनर्स होते हैं, टॉप टेक्नोक्रेट्स होते हैं, जैसे इंजीनियर होते हैं, आईआईएम से जो निकलते हैं। आप पूरे देश में जैसे आप देखेंगे तो आईआईएम की कैपेसिटी कोई लाखों में नहीं है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। और सेकंड मैं पॉइंट पे आना चाहता हूँ कि सरकार का ये भी है कि तो टॉप एंड लोग हम ट्रेन कर रहे हैं। सेकेंडली बहुत से ट्रेनिंग सेंटर डिफरेंट क्लस्टर में खुलने का प्रोग्राम है, जिससे कि यहाँ के लोग जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको ट्रेन करके कम से कम 4 से 5 लोगों को ट्रेन करने का टारगेट है अगले 3-4 सालों के अंदर। मैं ये भी मानता हूँ 3 से 4-5 लाख लोग भी बहुत ज्यादा कम है, मगर ये शुरुआत है गवर्नमेंट की तरफ से और मैक्सिमम एम्फेसाइज गवर्नमेंट लेदर सेक्टर को, टेक्सटाइल सेक्टर को दे रही है और स्किल अपग्रेडेशन के लिए। उपेंद्र, आपसे इत्तेफाक नहीं रखते हैं उपेंद्र? देखिए, जहां तक आप बता रहे हैं सिखाने वाली बात, मैं शायद अभी डावर साहब के साथ भी बात हो रही थी कि जो लोग पैदा हो रहे हैं वो छोटे सुपरवाइजर पैदा हो रहे हैं, कोई कारीगर पैदा नहीं हो रहा है। कारीगर पैदा करना सबसे जरूरी है। सुपरवाइजर वही जना बनता है बाद में आके और वही बेस्ट वो देता है। अभी जो तरीका है, अगर हम लोग उनसे चाइल्ड लेबर नहीं करा सकते हैं तो कम से कम 13-14 साल से जो CFT आई है वो इस टाइप की एज से उनको सिखाना स्टार्ट करे। और जैसे मैं कह रहा था कि जैसे 12वीं तक की शिक्षा कुछ नहीं पता होता गोल क्या है। सेम पॉइंट ऑडियंस से भी इन्होंने रेज किया था कि स्कूल से वो ट्रेनिंग देना शुरू कर दीजिए। जो आगरा जैसी जगह है, यहाँ के स्कूलों में वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। डावर साहब, आपको पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा, क्या ऐसा पॉसिबल है? इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, उसके बावजूद भी अगर हम वर्क फोर्स की शॉर्टेज की बात करें तो बाकी हास्यास्पद लगती है। मेजर इश्यू जो है वो स्किल का है। गवर्नमेंट ने काफी कुछ ध्यान दिया है, सेक्टर स्किल काउंसिल भी बनी है, डिफरेंट सेक्टर में SSC सेक्टर स्किल काउंसिल बनी है और सेक्टर स्किल काउंसिल के माध्यम से स्किल बढ़ाने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई गई हैं। इंडस्ट्री की हमारी एज ए इंडस्ट्री एसोसिएशन हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि उन जो योजनाएं सरकार की हैं वो योजनाएं का फायदा हम लोग लें और उस योजनाओं में हम लोग पार्टिसिपेट करें। और जब तक हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और अपने सजेशंस नहीं देंगे तो वो योजनाएं आगे बढ़ नहीं पाएंगी। मैंने आपको 2 एसोसिएशन का एग्जाम्पल दिया था कि जिन्होंने देश में ऐसा काम किया जो कि वाकई काबिले तारीफ है। एक तिरुपुर बहुत छोटी सी जगह है साउथ इंडिया में, कोयम्बटूर के पास। अब विश्वास करिए 1984 में वहां पर जब एक्सपोर्ट शुरू हुआ था तो मात्र 10 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट था। उस शहर में न पानी था न बिजली थी। आज उस शहर से 20,000 करोड़ रुपए का निटवेयर एक्सपोर्ट होता है। 30 किलोमीटर दूर से नदी काट के पानी शहर में लाए। सरकार से उन्होंने एग्जीबिशन सेंटर के लिए जमीन मांगी, जमीन नहीं मिली। इंडस्ट्री के लोगों ने वहां पर अपने पैसे से वहां पे एग्जीबिशन हॉल बनाया, वहां पर अपना ट्रेड सेंटर बनाया। उन्होंने नेताजी एप्पल पार्क, जो देश का पहला एप्पल पार्क है, इंडस्ट्री ने अपने पैसे से लगा के बनाया। इंडस्ट्री अब वहां पे स्किल डेवलपमेंट के लिए खुद से इंस्टीट्यूट चला रही है। क्यों नहीं ऐसा कुछ? या फरीदाबाद की अगर हम कहें एग्जाम्पल है, आपके बगल में ही है, राजीव चावला हमारे साथ बैठे हैं। ITI के मॉडल पे इन्होंने कुछ बाहर के देशों के साथ भी टाई अप करके ऐसा काम किया। राजीव, चाहूंगा बहुत संक्षेप में आप उसको बताएं कि आखिर किस तरह से पॉसिबल हुआ। पहली बात ये, हमें किसी ने एक बात की और तुरंत समझ में आई। किसी ने बोला कि जब तक हम सोचेंगे कि मुझे मेरी इंडस्ट्री चलाने के लिए मैन पावर देना, स्किल देना किसी और का काम है, तब तक मैं उस मैन पावर की स्किल से सेटिस्फाइड होऊंगा। तो इसीलिए इंडस्ट्री को खुद जुड़ना पड़ेगा अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्किल जनरेशन में। पहली चीज ये कि हर करिकुलम जो इस देश में बनता है किसी भी इंस्टीट्यूशन में, स्पेशली जिसे हम स्किल कहते हैं, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे सॉफ्ट स्किल हो, उसमें इंडस्ट्री का जुड़ना और उनके विचार, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से करिकुलम का बनना लाजमी है। यकीनन इस पे बात करेंगे। इस वक्त जब चूंकि आपने इंस्टीट्यूट की बात की, इस वक्त हमारे साथ यतीन्द्र कुमार गुप्ता जी भी इस वक्त हमारे साथ बैठे हुए हैं SGI इंस्टीट्यूट से। बहुत ही क्विक उनका रिएक्शन मैं जानना चाहूंगा इस पर कि क्या कहना है उनका, जो तमाम यहाँ पे सजेशंस आए। यतीन्द्र प्लीज। जैसे कि डावर साहब ने कहा कि जो गैप है इंडस्ट्रीज का, इंस्टीट्यूट का, वो पैशन चाहिए कि इंडस्ट्रीज को कि मुझे इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेट करना है। मुझे लगता है कि आगरा में वो पार्ट मिसिंग है। आई फुली एग्री विथ यू कि त्रिपुर एक बहुत छोटी जगह है और वहां से 1984 में जो सेट 10 करोड़ का एक्सपोर्ट था, आज 20,000 करोड़ का एक्सपोर्ट है। तो पैशनेट थे वहां के जो एंटरप्रेन्योर्स। यू नो व्हाट इज द एजुकेशन ऑफ द पीपल दोज आर रनिंग दोज इंडस्ट्रीज। जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स कभी स्कूल ही नहीं गए, इसीलिए मैंने कहा ना। तो उनके पास IIMs के
लोग उन्होंने हायर किए हुए हैं और उनकी एजुकेशन 8, 9, 10th होगी। ये एक बड़ा इशू है। मैं डावर साहब से भी 6-8 महीने पहले कह रहा था कि मैंने भाई डावर साहब, हम लोगों ने वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जैसे कि आपने कहा MSME बहुत चलाती है, बहुत बड़ी 5,000 करोड़ की उनकी ग्रांट भी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी काफी पिछले 4-5 साल से काफी थॉट प्रोसेस पे चल रहा है और मैं समझता हूं कि ये चीजें तभी पूरी हो पाएंगी जब इंडस्ट्रीज के लोग आगे आए, इंस्टीट्यूशन से बात करें। टाइम थोड़ा सा कम है, 2-3 बातें और जो है हम डिस्कस करना चाहेंगे। एक बड़ी लेकिन बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेस किया कि इंडस्ट्री क्या चाहती है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को पता ही नहीं चल पाता है, वो अपने तरीके के कोर्सेज चलाते हैं, इंडस्ट्री की अलग एक्सपेक्टेशन होती है, तो मीट एंड मैच वाली चीज हो नहीं पाती, इस वजह से एक बड़ा गैप क्रिएट हो जाता है।